बिहार में खत्म हुआ दूसरे दौर का मतदान। 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 54.15% वोट पड़े। बिहार के मुजफ्फरपुर में करीब 60% हुआ मतदान। राजधानी पटना में सिर्फ 48% वोटिंग। बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग में दिखा लोकतंत्र का रंग। बाढ़ में घोड़े पर बैठकर वोट डालने पहुंचे बुजुर्ग। पटना में मतदान के लिए दादी को साइकिल पर साथ लेकर पहुंची पोती। खुद पहली बार डाला वोट। बिहार में दूसरे दौर के मतदान के दौरान सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। लाइन में सर्किल में खड़े दिखे लोग। मुजफ्फरपुर के कांटी में मतदान केंद्र को दिया गया ट्रेन का रूप। शिक्षा एक्सप्रेस नाम देकर जागरूकता का संदेश। छपरा में मतदान केंद्र पर बनाया गया सेल्फी जोन। मतदान के बाद मास्क के साथ फोटो खिंचाते दिखे लोग। गोपालगंज में घूंघट डालकर मतदान करने पहुंची महिला। कहा वोट देकर ही जाऊंगी। दूसरे चरण में बिहार के दिग्गजों ने डाले वोट। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। पटना में अपनी मां राबड़ी देवी के साथ वोट डालने पहुंचे तेजस्वी यादव। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई का दिया नया नारा। इसको लेकर भी काफी राजनीति हो रही है। आज बिहार के लोग पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। दूसरे दौर के मतदान के बीच दो जगहों पर तीसरे दौर के लिए पीएम मोदी की रैलियां। महागठबंधन पर किए जोरदार हमले। बिहार के लोगों ने जंगल राज को डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। सहरसा की रैली में पीएम मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना। बोले जंगल राज वाले चाहते हैं भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा न लगाएं। बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कटिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की समस्याओं को लेकर एनडीए पर साधा निशाना। बिहार को लूटा है, बिहार के किसान को मारा है, पीटा है, कुचला है, बिहार के छोटे दुकानदारों को नष्ट किया। तीसरे दौर के लिए वोट मांगने मधुर में पहुंचे नीतीश कुमार की रैली में बवाल। एक शख्स ने मुख्यमंत्री पर फेंके प्याज और ईंट के टुकड़े हमले के बाद बिफरे नीतीश कुमार। कहा फेंको फेंको और फेंको। समस्तीपुर में वोटिंग के लिए जा रहे लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी। बेतिया में पोलिंग बूथ पर हंगामा। कुछ लोगों ने तोड़ी ईवीएम। कुछ घंटे तक रुका रहा मतदान। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म। 66% से ज्यादा वोटिंग। मध्य प्रदेश के मुरैना में वोटिंग के दौरान हिंसा की घटना। कई मतदान केंद्रों के बाहर अज्ञात युवकों ने चलाई गोली। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म। करीब 52% वोटिंग। गुजरात में 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। 58% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। बिहार में रैली के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे राहुल गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। राजस्थान में जारी है गुर्जर आंदोलन। भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर डांस करते नजर आए आंदोलनकारी। गुर्जर आंदोलन को खत्म करने के लिए जारी है सरकारी कोशिश। भरतपुर में आंदोलनकारी नेताओं से मिले गहलोत के अधिकारी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से बातचीत करने करौली पहुंचा 11 सदस्यों का दल। लेकिन खबर मिलते ही रवाना हो गए कर्नल बैसला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन। उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी। 5 नवंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंच रहे गृह मंत्री अमित शाह। बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। देहरादून में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने को लेकर जोरदार नाराजगी। सोनीपत के बड़ौदा में खत्म हुई उपचुनाव की वोटिंग। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त। असम के गुवाहाटी में सब्जियों की कीमत को लेकर कोहराम। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। एडमिशन नहीं होने को लेकर नाराजगी। फर्रुखाबाद में युवक की लाश मिलने के बाद हड़कंप। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर सड़क पर जाम लगाया।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले, 82,67,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 490 लोगों की मौत, 1,23,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, अब तक 76 लाख से ज्यादा हो चुकी है रिकवरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 16,87,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,700 से ज्यादा नए केस, 4,85,000 के पार कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले, 3,96,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटों में कोरोना के करीब 4,000 नए केस, 3,81,000 के पार कुल आंकड़ा। रेल रोके जाने से गहराया ब्लैकआउट का खतरा, केंद्र सरकार के खिलाफ कल सुबह राजघाट पर मंत्री और विधायकों के साथ धरने पर बैठेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। तेलंगाना के सिद्दीपेट में वोट डालने पहुंचा कोरोना मरीज, पीपीई किट पहनकर किया मताधिकार का इस्तेमाल। उत्तराखंड में 232 दिन बाद खुले स्कूल, लेकिन कोरोना के डर से नहीं पहुंच रहे ज्यादातर बच्चे। करवा चौथ के त्योहार पर भारी पड़ा कोरोना का डर, पीपीई किट पहनकर मेहंदी लगवाने पहुंची महिलाएं। कौशाम्बी में चाय की दुकान में घुसा बेकाबू रफ्तार ट्रक, 3 लोगों की मौत। मुंबई के चारकोप में 1 साल के मासूम का अपहरण, 3 घंटे में पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बैटरी चोर गिरोह में फायरिंग, फरार हो गए बदमाश। मथुरा के मंदिर में नमाज अता करने के आरोपी फैसल खान की कोर्ट में पेशी, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अदालत से बाहर आए मजिस्ट्रेट। मथुरा में 4 लोग गिरफ्तार, मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में गिरफ्तारी। बागपत की मस्जिद में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ, इमाम बोले मैंने दी थी इजाजत। मुंगेर गोलीकांड में 6 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर, अब तक करीब 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सिद्धार्थनगर में हाईवे पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति के खिलाफ डीएम से कार्रवाई की मांग। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कामयाबी, करीब 58 लाख कीमत का 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। हापुड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 23 तमंचों के साथ महिला तस्कर भी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सामने आया 2 गुटों में हिंसक झड़प का वीडियो, सड़क निर्माण को लेकर 31 अक्टूबर को जमकर चले थे लाठी डंडे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की मौत, नाराज गांव वालों ने घंटों तक लगाया जाम। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दिल दहलाने वाली वारदात, 92 साल के बुजुर्ग ने वॉकिंग स्टिक से पीट कर 90 साल की पत्नी का कत्ल किया। राजस्थान के अलवर में बाइक चोरी और डकैती करने वाले गैंग का भंडाफोड़, चोरी की 25 बाइक समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के देहू में दहशत फैलाने वाले 6 बदमाशों के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन, बाल मुंडवाकर निकाला जुलूस। पुंछ के मेंढर में नशे की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने जब्त की 4 किलो हेरोइन। हरियाणा के झज्जर में मामूली विवाद में युवक की हत्या, धारदार हथियार से गला रेतकर वारदात को दिया अंजाम। चंदौली में टेंट हाउस का सामान बनाने वाले कारखाने में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब में पराली जला रहे किसान, कहा सरकार नहीं करती आर्थिक मदद। कोरोना और ग्रीन पटाखे की बढ़ती कीमत ने कारोबारियों को किया बेहाल, बाजार में नहीं दिख रहे ग्राहक। पाली में आईटीबीपी संस्थान के 7 दिन के राफ्टिंग और साइकिलिंग अभियान की शुरुआत, 9 नवंबर को शिवपुरी में होगा समापन। कल करवा चौथ का व्रत करेंगी सुहागिन महिलाएं, जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। कोरोना के कहर के बावजूद भगवान बद्री के दरबार में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कर चुके दर्शन।
केदारनाथ धाम में मौसम की दूसरी बर्फबारी, 2 इंच तक जमा हुई बर्फ, 16 नवंबर को बंद होंगे कपाट। आज आईपीएल में मुंबई और हैदराबाद के बीच मुकाबला, शारजाह में चल रहा है दोनों टीमों के बीच मुकाबला। 503 अंकों की बढ़त के साथ 40,261 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 144 पॉइंट बढ़कर 11,813 पर बंद। कोविड-19 के दौर में घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए 46% भारतीयों ने लिया कर्ज, होम क्रेडिट इंडिया के सर्वे में दावा। जुलाई से सितंबर में पीएनबी का मुनाफा 22% बढ़ा, दूसरी तिमाही में कुल आमदनी 23,438 करोड़ रुपए। दूसरे राउंड में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी कंपनसेशन के तहत मिले 6,000 करोड़, अब तक 12,000 करोड़ का दिया गया कर्ज। ऑटो सेक्टर में उम्मीदवार तलाशने कंपनियां, सितंबर में 29% ज्यादा हुई हारी। शेयरों में आई गिरावट से एक दिन में करीब 50,000 करोड़ घटी रिलायंस की वैल्यू, अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर लुढ़क गए मुकेश अंबानी। फेस्टिव सीजन में होंडा ने लॉन्च किए अमेज और WRV के एक्सक्लूसिव एडिशन, करीब 8 लाख रुपए शुरुआती कीमत। फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन में तेज हुई तकरार, अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल से ब्याज के साथ 1,431 करोड़ का हर्जाना मांगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान, पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमेरिका में वोटिंग के कुछ घंटे पहले भी जारी रहा चुनाव प्रचार, ओहायो में ट्रंप समर्थकों ने निकाली रैली। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर किले में तब्दील हुआ व्हाइट हाउस, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। अमेरिका में मतदान के ठीक पहले लेडी गागा ने जो बाइडेन का खुलकर किया समर्थन, पिट्सबर्ग की आखिरी रैली में गाया गाना। न्यूजीलैंड की पीएम ने भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को बनाया मंत्री, पहली बार भारतीय मूल के शख्स को मिला पद। 4,73,00,000 के पार पहुंची पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या, 12,12,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 95,67,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 2,36,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। इटली में कोरोना महामारी से जुड़ी पाबंदियों के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन, रोम में रेस्तरां और बार मालिकों का हल्ला बोल। जर्मनी में शुरू हुआ 4 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन, रेस्तरां, बार, थिएटर और सिनेमा हॉल बंद। कोरोना महामारी के बीच ब्राजील में मनाया गया डे ऑफ द डेड, हजारों लोगों ने कब्रिस्तान में अपनों को दी श्रद्धांजलि। क्यूबा में कोरोना के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी, 7 महीने बाद खोल दिए गए बच्चों के स्कूल। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, एक हमलावर ढेर, सरकार ने बताया आतंकी हमला। फ्रांस में बढ़ाई गई चर्चों की सुरक्षा, भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात, नाइस हमले के बाद मैक्रों सरकार का फैसला। लीबिया में जारी गृह युद्ध के बीच त्रिपोली पहुंची यूएन की टीम, संघर्ष विराम को लेकर सरकार और विद्रोही गुटों से बातचीत की कोशिश। टर्की के इजमिर में 3 दिनों से मलबे में दबी लड़की को बचाव कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला, भूकंप के झटकों ने बनाया था शिकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।